नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। इस न्यूज में आप लोग को सुनाएंगे जे किस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर के बारे में डायरेक्ट सेंट्रल हॉल पार्लियामेंट से खूब गरजे। आइए उनका सुनते हैं वह गर्जना जो प्रधानमंत्री सेंट्रल हॉल से बोल रहे हैं। जिम्मेदारियों को भी बहुत बढ़ा देता है और जिम्मेदारियों को सहर्ष स्वीकार करने के लिए हम निकले हुए लोग हैं। उसके लिए नई ऊर्जा के साथ, नए उमंग के साथ हमने आगे बढ़ना है। लेकिन भारत के लोकतंत्र को हमने समझना है। भारत का लोकतंत्र, भारत का मतदाता, भारत का नागरिक, उसका जो नीर क्षीर विवेक है, शायद कोई मानदंड से उसको नापा नहीं जा सकता है। और दिन ब दिन भारत का लोकतंत्र इतना मैच्योर होता चला गया है कि आज हम कह सकते हैं कि सत्ता, पावर, सत्ता का रुतबा भारत के मतदाता को कभी प्रभावित नहीं करता है। सत्ता भाव न भारत का मतदाता स्वीकार करता है और न ही उसको पचा पाता है। मजबूरन कभी सहन कर ले, लेकिन स्वीकार नहीं करता है। सम्मान तो कभी नहीं देता है। लेकिन इस देश की विशेषता है कि बड़े से बड़े सत्ता सामर्थ्य के सामने भी सेवा भाव को वो सर झुका करके स्वीकार करता है। और इसलिए चाहे हम भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि बनकर के आए हो, चाहे एनडीए के आए हो, जनता ने हमें स्वीकार किया है सेवा भाव के कारण। सत्ता के गलियारों में रहने के बावजूद भी सत्ता भाव से अलिप्त रहना, इसके लिए अपने आप को तैयार करना और जितनी प्रबल मात्रा में सेवा भाव को उजागर करेंगे, सत्ता भाव सिमटता जाएगा और जैसा जैसा सत्ता भाव सिमटता जाएगा, जनता का आशीर्वाद बढ़ता जाएगा। और इसलिए रामकृष्ण परमहंस का एक ही संदेश रहता था कि जीव में ही शिव है। और इसलिए जीव मात्र की सेवा वो शिव की सेवा से कम नहीं है। ये सेवा भाव हमारे लिए और देश के उज्जवल भविष्य के लिए, इससे बड़ा कोई मार्ग नहीं हो सकता है, उससे बड़ा कोई दिशा नहीं हो सकती है। आज एनडीए के भी सभी वरिष्ठ साथियों ने आशीर्वाद दिए हैं और आप सब ने मुझे नेता के रूप में चुना है। मैं इसे एक व्यवस्था का हिस्सा मानता हूं। मैं भी बिल्कुल आप में से एक हूं, आपके बराबर हूं। और हमें कंधे से कंधा मिला करके चलना।
एनडीए की यही तो ताकत है, यही विशेषता है। हमें कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। लेकिन अगर कुछ गलत हो भी जाए, गलती हो जाए, तो एक सर ऐसा चाहिए कि चोट आए तो वही झेल लें, ताकि बाकी कंधे उस चोट के झेलने के लिए आपने मुझे आज दिखाया है। तो मैं भी अपने आप को उसी रूप में सज्ज करने के लिए अविरत प्रयास करूंगा और आपके विश्वास पर मैं जरूर खरा उतरूंगा। इस चुनाव में एक बहुत बड़ी विशेषता है। आमतौर पर आचार्य विनोबा जी भावे इस विषय को बार बार कहते थे और वो चाहते थे सहमति की राजनीति की वो पक्षकार रहते थे। चुनाव बांट देता है, दूरियां पैदा करता है, दीवार बना देता है, खाई पैदा करता है। लेकिन 2019 के चुनाव ने दीवारों को तोड़ने का काम किया। 2019 के चुनाव ने दिलों को जोड़ने का काम किया। 2019 का चुनाव एक प्रकार से सामाजिक एकता का आंदोलन बन गया। समता भी, ममता भी, समभाव भी, ममभाव भी। ये समभाव और ममभाव का वातावरण, ये समता और ममता का वातावरण, इसने इस चुनाव को एक नई ऊंचाई दी है। और इसलिए शायद भारत के लोकतांत्रिक जीवन में, चुनावी परंपरा में देश की जनता ने एक नए युग का आरंभ किया है और हम सब उसके साक्षी हैं। हम रचयिता हैं ऐसा दावा नहीं कर सकते, हम साक्षी हैं। साक्षी भाव से अगर इन चीजों को देखेंगे, समझेंगे, तो जन सामान्य जो आशा, अपेक्षा, आकांक्षा है, हम भी हमारे जीवन को उसको और मजबूत बनाने के लिए हम कोशिश करते रहेंगे। कई लंबे अरसे के बाद आमतौर पर हमारे देश में एक मूड बना, भाई चुनाव आया है, वोट देना है, किसी को काम देना है, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप नेचर बन गया। अच्छा भाई चलो तुमको 5 साल के लिए दिया, तुम ये करके दो, और नहीं दिया चल जा, दूसरा आ जा। बाय एंड लार्ज हमने लोकतंत्र का ये हाल करके रखा। इस बार देश भागीदार बना है। सिर्फ उसने 2014 में हमें बिठाया ऐसा नहीं, 2014 से 19 तक हमें चलाया भी है। 2014 से 19 वो भी हमारे साथ चला है, कभी कभी हमसे 2 कदम आगे चला है। 2014 से 19 उसने भागीदारी जिम्मेवारियों को कंधे पर उठाया, वरना देश का एक प्रधानमंत्री नया में आया हुआ प्रधानमंत्री लाल किले से कह दे, कह रहे यार गैस की सब्सिडी छोड़ दो, और इस देश के 1.25 करोड़ परिवार गैस की सब्सिडी छोड़ दे। मतलब सरकार को हम लोगों ने जितना चलाया है, देश को हमने जितना बढ़ाने का प्रयास किया है, उससे ज्यादा 125 करोड़ देशवासियों ने किया है। और उसी का परिणाम है कि ये चुनाव प्रो इनकम्बेंसी, आमतौर पर एंटी इनकम्बेंसी बड़ा नेचुरल होता है, क्योंकि राजी नाराजी उसका एक स्वाभाविक होता है। कभी सांसद के प्रति राजी नाराजी होती है, कभी संगठन में राजी नाराजी होती है,
कभी वेस्टर्न इंटरेस्ट ग्रुप को बड़ा दुख होता है, बहुत कुछ होता है। और वो एक प्रोफेशनल हैजार्ड भी है। हम कितना भी कोशिश करें लेकिन कुछ तो हो ही जाता है। लेकिन विश्वास की डोर जब मजबूत होती है तब ज्यादा एडवांस ज्यादा तेज बनिएगा तो फंस प्रो इनकम्बेंसी वेव पैदा होती है। ये प्रो इनकम्बेंसी वेव विश्वास की डोर से बंधा हुआ है, विश्वास की डोर से सामर्थ्यवान बना हुआ है। और विश्वास का डोर जनता और सरकार के बीच नहीं, जन जन के बीच भी वो विश्वास का डोर, और उसमें से ये प्रो इनकम्बेंसी वेव पैदा हुआ है। बढ़ाने के लिए MSJP न्यूज एक बार अवश्य देखें, अपना राय कमेंट बॉक्स पर अवश्य भेजें। जय हिंद, भारत माता की जय।